Hello student, how are you? Hopefully you are all okay. Today I am making you understand class 6 mathematics. Let's do ourselves 7.1. Okay. मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं जस्ट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। जो आज देख रहे हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर, लेट्स ड्रॉ फाइंड अ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट माने क्या, इनटू, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दैट एंड दैट बाय टेकिंग स्क्वायर वाइट पेपर। चलिए देखते हैं इसका इनटू इतना और इतना स्क्वायर पेपर लेंगे, उसका कितना बाई कितना होगा, चलिए करके देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। नंबर 1 0.4 इंटू 0.7 and 0.2 इंटू 0.8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 0 0 रह जाएगा, 7 4 जा 28 एंड 8 2 जा 60। ओके, इसमें कुछ और दिया नहीं है, सेंटीमीटर और ये सब कुछ भी नहीं दिया है, तो इतना ये होगा आंसर। ठीक है, और इसको अगर आप मैंने ये जस्ट प्रैक्टिकल के लिए, इसमें कुछ है नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, ये वैसे एग्जाम में आता नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए सिखा रही हूँ। नेक्स्ट है द साइड ऑफ स्क्वायर इज 5.2 सेंटीमीटर, लेट्स फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। अच्छा, तो आपको इसके पहले मैं समझा दूंगी कि एक स्क्वायर माने क्या, यहाँ पर जो स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर एरिया है। ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है, इसमें एक साइड होने से, एक साइड अगर दिया है तो जैसे मतलब इसमें दिया है 5.2, ये लेंथ बोला जाता है। ठीक है, ये लेंथ बोला जाता है और ये इसको ब्रेथ बोला जाता है। ठीक है, तो इसका ये खास बात है, स्क्वायर जब है तो स्क्वायर माने ये जब 5.2 तो ये भी 5.2, ये भी 5.2, ये भी 5.2 होगा। ठीक है, स्क्वायर माने चारों तरफ समान होता है। और रेक्टेंगल माने क्या होता है, रेक्टेंगल जो दो साइड समान होता है, जैसे यहाँ ये समान, ये समान, ये और ये समान होगा। ठीक है, इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया है द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड, एक साइड जो है, देखिए ये एक साइड जो है इसका दिया है 5.2 सेंटीमीटर। लेट्स पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर का पहले अपन निकालेंगे द साइड ऑफ, 2 नंबर लिख देते हैं, द साइड ऑफ स्क्वायर इज कितना है, 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। ये इतना हो गया, देयर फॉर द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस स्क्वायर इज, आपको पता है ये पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। ये किसका होता है, स्क्वायर का होता है। स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, जस्ट बिकॉज मैं आपको बता देती हूँ, स्क्वायर जब होता है ना तो एक साइड का दिया जाता है और बोला जाता है चारों साइड का पेरीमीटर निकालिए। ठीक है, तो चारों साइड के लिए इसको फॉर्मूला में पुट ऑन कर देंगे ना तो अपने से ही सब निकल आएगा, 4 इंटू 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी इसको 4 2 जा 8 20 और डेसिमल का है 1 के बाद, तो इसको क्या लिखा जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर से स्क्वायर क्यों हुआ ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये इस तरफ में भी इक्वल है, चारों तरफ इक्वल है, तो एक साइड का होता है तो सेंटीमीटर दिखाया जाता है, और चारों तरफ के लिए जब अपने को पेरीमीटर या इस एरिया निकालना होता है तो अपने को स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये हुआ स्क्वायर का। ठीक है, अभी निकालेंगे
द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये एरिया माने क्या, ये पेरीमीटर था, पेरीमीटर माने ये बाहर का, ठीक है। ये जो बाहर होता है, ये बाहर में, ये जो बाहर का होता है ना, इसको पेरीमीटर बोला जाता है। ये बाहर साइड में, ठीक है, इसको बोला जाता है पेरीमीटर। पेरीमीटर चारों तरफ का लिखेंगे नहीं, बट मैं आपको समझा रही हूँ। और ये भीतर का जो होता है ना, ये भीतर का चारों साइड का एरिया इसको एरिया बोलते हैं, ठीक है। ये आपको समझ लेना है, इसको एरिया बोलते हैं, बाहर के पोर्शन को बोला जाता है पेरीमीटर, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला अपने बैठाएंगे, द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, ठीक है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड इंटू साइड, पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर ये याद रखिए, इसका होता है 4 इंटू साइड, और एरिया का जब पूछा जाता है तो साइड इंटू साइड होता है। साइड इंटू साइड करने के लिए अपने को क्या करना है, कितना है इसका साइड 5.2, तो 5.2 इंटू 5.2, ठीक है, सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का होता है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में हो जाता है, ठीक है। ये मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ, इंटू 5.2, ये 5.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, कैरी 1 26, 4072। तो मैंने लिख दिया है ये 4072, दैट इज आंसर। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या है, लेट्स फाइंड द वैल्यू दैट इंटू दैट इंटू दैट इंटू दैट। 4 5 तो है, उसका 5 का अलग अलग बताते हैं। मैंने कॉपी कर दिया है, चलिए देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। इसको मैं ये रफ करके दिखा देती हूँ, ये जगह में छोटा सा करके, 6.2 इंटू 3.1, ठीक है। 2 1 जा 2, 6 रहेगा, ये मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 2 12 9 1, ठीक है। डेसिमल का आएगा 1 2, कितना आया 1922, तो आंसर लिखेंगे 1922 आंसर, ठीक है। इसको भी सेम यहीं पर मैं करके दिखा देती हूँ, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अभी डेसिमल में माथा ही नहीं लगाना है, ठीक है, उसके बाद में लास्ट में काउंट करेंगे। 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 1 जा 7, 8 9, 7 1 जा 7, 9 4 9 10 11 12, 1 8 7 और 1 8, ठीक है। तो इसमें डेसिमल कितना आएगा 12, ठीक है, 82 पॉइंट, दैट इज। नेक्स्ट में चलते हैं 7 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 3 2 जा 6 एंड 7, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 से 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14, 15 16 17, कैरी 1, 7 1 जा 7, 8, 7 1 जा 7, 5 12 10 and 11, 8 9, 8 4 12 and 7 और 8। अभी डेसिमल का आएगा 1 2 3, 1 2 3 इधर आएगा, ये हो गया आपका एन। 0 3 3 9 0 0, यहाँ पर आएगा 0 0 0। 0 से किसी भी डिजिट से आप इंटू करेंगे तो वो 0 आएगा, 9 0 0 0। कितना डेसिमल 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर डेसिमल आंसर, ठीक है। अभी इसमें करते हैं 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 0 16, सॉरी 16, यहाँ पर 0, इसके बाद 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6, कितने में है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर डेसिमल होगा, दैट इज आंसर, ठीक। इसमें बोला है टुडे
Chumki and Hafiza are making different design with colored ribbons. Sayan and Sibu are helping them their work. So they brought 0.5 meter of red ribbon, 64 meter of green ribbon and 31.25 meter of white ribbon. ठीक है, आज चुमकी एंड हपीजा ने बनाया है डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ कलर्ड रिबन. कलर रिबन का अलग अलग करके उन्होंने डिज़ाइन बनाया है. उसमें सयन और सीबू ने हेल्प किया है. जो काम में जो था ये लोग जो कर रहे हैं उसका हेल्प किया है. सो दे ब्रॉड, उन लोग लेके आए हैं 10.5 मीटर रेड रिबन और 64 मीटर ये ओनली 10 मीटर 0.5 मीटर 10.5 मीटर और ये है 64 मीटर ग्रीन रिबन और 31.25 वाइट रिबन. ठीक है, चलिए देख. 10.5 meter of red ribbon is divided into 5 equal pieces. Each piece will be 10.5 divide that. इसको डिवाइड किया, हो गया आंसर. यहाँ पर बोल रहा है if 64 long green ribbon made into piece of length 0.8 each, then the number of 0.8 meter long piece will be 64 divide 0.8 equal to. यहाँ पर मैं दिखा दे रही हूँ, कॉपी में करके दिखाती हूँ, इसमें समझ में नहीं आएगा. 64 डिवाइड 0.8, तो इसमें क्या बोला है 64 डिवाइड 0.8. ठीक है, इसको आपको ये सिखा देती हूँ कि डेसिमल को जब हटाना होता है, जैसे ही ये डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल की जगह में हटाए यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा. और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है, यहाँ पर 1 डिजिट है तो 1 0 बैठाएंगे, यहाँ 4 डिजिट है तो 4 0 बैठाएंगे. जितना डिजिट होगा उतना 0 हमको बैठाना पड़ेगा. ठीक है, डिवाइड है ये. अभी क्या करेंगे 64 ये मैंने पहले प्रीवियस चैप्टर में आपको सिखाया है. डिवाइड होने से ये एकदम उल्टा हो जाता है ना. तो 6 नंबर चैप्टर में आपको ये सिखाया गया है. तो ये 0 10 हो जाएगा, ये 8 यहाँ हो जाएगा. 0 का वैल्यू नहीं है तो मैंने 8 किया है. तो 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64 इक्वल टू 80. ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 80. तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0.8 और यहाँ पर 10 होगा. तो यहाँ पर 64 8 बाई 10 होगा, 10 बाई 8. यहाँ से यहाँ काटेंगे, यहाँ 8 होगा, 80 आया है ना. अगेन then that long white ribbon made into piece of length that each, then the number of that piece will be that divide that. तो इसमें करके दिखा देती हूँ आपको. आप बहुत अच्छे से ये समझिएगा जिससे आगे के चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, 0.25. अभी मैंने आपको क्या सिखाया 31.25. इसको हटाने से मैंने अभी बोला डेसिमल आप हटाओगे संगे संग 1 दोगे, उसके बाद जितना डिजिट होगा उतना 0 बैठाओगे. सेम थिंग हेयर 0.25 यहाँ पर हटाए, डबल 0 बैठा. अभी इसको सेम प्रोसेस 125 बाई 100, इसको इंटू करने से एकदम उल्टा हो जाएगा 25. ये 100 कट गया. ये 25 से देखिए डिवाइड करके दिखाती हूँ. 3 1 2 5 25 1 जा 25. ये यहाँ पर 6 होगा, यहाँ 2 होगा, 25 2 जा 50 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ पर 5 जा यहाँ 1 2 5. ठीक है, यहाँ पर 1 2 5 मीटर. ठीक है, तो इधर पर यही लिख देंगे 1 2 5 मीटर. कैसे आया मैंने आपको बताया है. ये इतना छोटा सा जगह में होगा नहीं, मैंने ये करके दिखा दिया. बोला है माई रेड रिबन डिवाइडेड बाई 6 इक्वल पीस, लेट्स फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच प्राइस. तो लेंथ प्राइस ऑफ दैट 10 स्टार्ट करते हैं. 105 मीटर डिवाइड बाई 6. तो इसको क्या करेंगे 105, इसको काट देंगे, यहाँ 10 होगा, यहाँ डिवाइड है 6 है,
105 10, ये मल्टीप्लाई मैंने क्या बोला था आपको, ये कुछ नहीं माने नीचे में 1 होता है तो 1/6। इसके साथ में ये कटेगा 5 2 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा इक्वल टू कितना हुआ बच्चों 21/12। ये 12 से डिवाइड करेंगे 21 को, 12 1 जा 12, यहाँ पर कितना आएगा 9, ये कुछ नहीं अभी 9/12 तो कितना होगा, ये कट जाएगा 3 से 3 3 जा और ये कट जाएगा 3 4 जा। ठीक है, तो आंसर होगा 1 होल 3/4 मीटर आंसर। ठीक है, हेंस दैट divide that taken to fraction that or that it is usually that in decimal number is that 4। ये या ये लिखेंगे, देखिए या ये होगा या ये होगा, एक ही मीनिंग है। 4 1 जा 4, 4 और 3 7 हुआ, 7/4 7/4 ये रखा है। ठीक है, अभी क्या बोला है, लेट अस ट्राई टू एक्सप्रेस 10.5 डिवाइड 6 इन डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में इसको पुट ऑन करने के लिए बोला है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स ट्राई लिखती हूँ। लेट्स ट्राई टू एक्सप्रेस 10.5 डिवाइड 6 इन डेसिमल नंबर। 7/4 इक्वल टू 7/4 इंटू 25/25 इक्वल टू 125। 7 से करेंगे 175। इसके साथ में अगर हम भाग करेंगे तो 100, यहाँ पर 1 टाइम, ये 75/100 ये एक हो सकता है नियम। ठीक है, और एक नियम मैं बता देती हूँ। 175 के साथ में अगर डिवाइड करते हैं 100 के 100, ये एक आंसर भी लिख सकते हो। और ये 5 7, ये 1 टाइम है, बोल ये नहीं जा रहा है, मिल लेंगे। ठीक है, डेसिमल लेके इधर एक शून्य फ्री मिलेगा 700, यहाँ पर 50, ये 7 टाइम गया, डेसिमल है बोल के एक 0 फ्री मिलेगा 100, यहाँ पर 5 175 1.75 दैट इज आंसर। ये भी लिख सकते हो या ये लिख सकते हो। अच्छा, ये अगर आप करोगे तो इसको आप काट दीजिएगा 25 से 3 जा एंड ये 4 जा, तो 1 होल 3/4 ये भी आएगा, है ना। तो 4 1 जा 4 और 3 ये आ गया ना। देखिए 7 1 होल 3/4 ये इस तरह कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, दोनों में से एक है। ये ऑलरेडी दिया हुआ है, इसीलिए हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये बोला है इन डेसिमल नंबर, डेसिमल में करना है, इसीलिए हमको ये वाला करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं करके ये करना पड़ेगा। ओके, तो बच्चे ये चैप्टर मैंने पॉइंट 1 मैंने ख़त्म कर दिया है। आप अच्छे से रहिए, सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।